गुड नमस्कार। वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, तो स्टार्ट करें आगे का। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मंजू जी। हमने लास्ट कहाँ तक किया था? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं जो ये जॉडियक साइन है, जो राशियाँ हैं, जैसे प्लेनेट के डायरेक्शन है, सब ग्रहों के डायरेक्शन में मूव कर रही है। होगा एक कंटिन्यू। तो वैसे ही जॉडियक साइन जो भी है, एरिस से लेकर पाइसेस तक, तो हर एक राशि को एज पर डायरेक्शन एक ग्रुप मिला हुआ है। जैसे मान लिया ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशियाँ या जॉडियक साइन आएंगे वो आएंगे 159। 159 यानी कि एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, और सैगिटेरियस यानी धनु राशि। इन सबको क्या मिलेगा? ईस्ट डायरेक्शन। जो ये राशियाँ होंगी वो ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ डायरेक्शन में अगर बात करें, इस डायरेक्शन में कौन से जॉडियक साइन आएंगे? 2, 6, 10, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। टॉरस, लिब्रा, नहीं सॉरी, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। वेस्ट डायरेक्शन में आएगी 3, 7, 11, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और नॉर्थ डायरेक्शन में जो आएगा वो है आपकी 4, 8, 12, यानी कि कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि। तो जो ये राशियां हैं इनके ये डायरेक्शन है। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम कहीं जाना होता है, कहीं आप बाहर आउट सिटी जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि हमें इस दिन बाहर जाना है, हम किस दिन जाएं, या उस दिन कौन से डायरेक्शन में जाना अच्छा होगा, है ना। इस तरीके से पूछते हैं ना बहुत से लोग। तो वो कैसे देखते हैं? वो देखते हैं हम ट्रांजिट, जो गोचर होता है। जब आप डेली पंचांग, एक वेबसाइट है ना, वहाँ पे अगर देखेंगे आप, या न्यूज़पेपर में भी आता है कि आज मून इस जॉडिक साइन में ट्रांजिट या उस राशि में गोचर कर रहा है। गोचर इन द सेंस ट्रांजिट करता है। और सबसे फास्ट जो है वो मून ही है, जो 2.25 दिन में एक राशि कंप्लीट यानी 30 डिग्री अपने कंप्लीट कर लेगा। आपको ये तो पता है ना कि हर राशि 30 डिग्री जब कंप्लीट होते हैं तब वो नेक्स्ट होता है, 30 पे वो राशि खत्म हो जाती है। तो अगर मून जब भी उस पर्टिकुलर डेट पे 159 में, यानी कि अगर एरीज में हो या लियो में हो या सैगिटेरियस के अंदर अगर ट्रांजिट कर रहा है, तो उस दिन आप ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो ऑस्पिशियस होगा। अब मान लिया आपको अपनी सिटी से ईस्ट साइड में जाना है, जब तो बेस्ट है, चलो हम ये करते हैं। अगर आपको मान लिया दूसरे डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उस दिन वो जो ट्रांजिट के हिसाब से बता रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आप अपने घर से 10 कदम ईस्ट डायरेक्शन में चलिए। सिर्फ 10 स्टेप आपको ईस्ट डायरेक्शन में चलना है। उसके बाद टर्न अराउंड करके आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। अगर मून 2, 6, 10 में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में, तो उस दिन आपको साउथ डायरेक्शन में अगर आप कोई ट्रैवलिंग जर्नी करते हैं तो वो ऑस्पिशियस रहेगी। ठीक है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम किस दिन किस तरफ या किस डायरेक्शन में हम जाएं वो ऑस्पिशियस रहेगा। और अगर वो डायरेक्शन में आप नहीं जाना चाहते तो सिर्फ 10 स्टेप उस डायरेक्शन में चले जाइए, उसके बाद आप अपनी जगह जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ईजी तरीके से। यानी कि जैसे कल आपको कहीं जाना है फॉर एग्जांपल, और आपने जब सुबह डेली पंचांग खोला गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे आया भाई आज मून लियो के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। अब लियो यानी कि 5 नंबर में, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, है ना। और ऐसे ही अगर 2 6 10 में कर रहा हो, किन्हीं एक में 2 या 6 या 10 में, तो साउथ डायरेक्शन में हम जाएंगे। अगर 3 7 11 में कर रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन में आप जर्नी करेंगे, वो ऑस्पिशियस रहेगी। अगर 4 8 12 में अगर मून ट्रांजिट कर रहा है तो फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे या जर्नी करेंगे तो वो ऑस्पिशियस रहेगा। ठीक है, ये दिशा जो ऊपर दी है हमने, डायरेक्शन ऑफ ज़ोडिएक साइन, इसके हिसाब से आप मून का ट्रांजिट चेक कर लीजिए। उस डायरेक्शन में आप लोग अगर यात्रा करते हैं वो हमेशा शुभ रहेगी। ठीक है, अब जैसे त्रिगुण होते हैं सतो रजो और सतो रजस और तमस, तो यहाँ पे जैसे सतोगुण को सबसे अच्छा माना जाता है, ये मैंने आपको बताया था, अच्छाई के लिए है ना। रजोगुण है वो भी ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी पे। और जो जिसे हम अच्छा नहीं मानते वो तमस है ना, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर हो गया, इस तरीके से। तो जो प्लेनेट है वो मैंने बताए हुए हैं आपको, पहले मैंने नोट करवाया था, वही है सतो रजो और तमोगुण में। ठीक है, अब हम देखते हैं राशियाँ शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है। शीर्षोदय का मतलब होता है जो आगे, पृष्ठोदय का मतलब होता है पीछे, उभयोदय का मतलब होता है बीच वाला। देखिए कैसे, और मान लिया जैसे किसी की एरीज राशि है ना, किसी का जो हॉरोस्कोप के अंदर मून है वो जिस हाउस में है वहाँ पे 1 नंबर लिखा है 1, इसका मतलब आपको पता है नंबर 1 यानी कि मेष राशि। अब मेष राशि के आगे देखिए क्या लिखा है, पृष्ठोदय, है ना। वृषभ के आगे पृष्ठोदय, मिथुन के आगे शीर्षोदय, कर्क के आगे शीर्षोदय, सिंह कन्या तुला वृश्चिक तक सब शीर्षोदय। फिर धनु में पृष्ठोदय, मकर पृष्ठोदय और कुंभ शीर्षोदय और मीन है उभयोदय। कैसे, ये देखिए, शीर्षोदय यानी कि आगे की ओर उदित होने वाली राशि, पृष्ठोदय यानी पीछे की तरफ, और उभयोदय यानी दोनों ओर उदय होती है। तो जिसकी भी जैसे शीर्षोदय है किसी का, जैसे मान लिया मिथुन राशि है, जेमिनाई है ना, इसके हॉरोस्कोप में जहाँ मून है जिस हाउस में, वहाँ पे 3 नंबर लिखा है, आप कह देंगे भाई मिथुन राशि है, जेमिनाई है, ये शीर्षोदय है। तो जो जैमिनी राशि वाले लोग होंगे उनको जो भी रिजल्ट अपने एफर्ट के मिलते हैं वो उनको स्टार्टअप में मिल जाते हैं, इनिशियल लेवल पे उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन भी राशियों का शीर्षोदय है उस ज़ोडिएक साइन वाले पर्सन को अपने एफर्ट के रिजल्ट स्टार्टअप में मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अब पृष्ठोदय है जिनका, जैसे मान लिया धनु है या मकर है या मेष या वृषभ है ना, उनको क्या होगा, उनको लास्ट में जाके रिजल्ट मिलता है। पृष्ठोदय यानी कि बाद में जाके रिजल्ट मिलेगा, जो भी एफर्ट करेंगे उसके रिजल्ट बाद में मिलते हैं, एक को इनिशियल से मिलना और एक को बाद में जाके मिलना। और अगर मान लिया किसी की पाइसेस यानी मीन राशि है ना, उसका मून पाइसेस के अंदर है, तो उभयोदय राशि सिर्फ ये एक ही है। तो इस राशि वाले लोगों को क्या होगा, इनको मिड मिड के अंदर रिजल्ट या फल मिल जाएंगे। कोई भी काम करेंगे उसके मिड में जाके इनको वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो सिर्फ एक ही है जो मिड में रिजल्ट देती है, वो है पाइसेस, बाकी शीर्षोदय या पृष्ठोदय। ठीक है, ये इसका चार्ट है, ये हमें नोट करना ही होता है, इसमें ऐसा नहीं है ना। आपने देखा, समझ में आया, आप उस हिसाब से बता सकते हैं। जैसे मान लिया किसी को जैसे किसी की एरिस साइन है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको ये कह सकते हो भैया आप अच्छा मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन रिजल्ट आपको लास्ट में जाके मिलता है, तो कहेंगे हाँ, है ना। और अगर किसी का जैसे कैंसर साइन है या लियो साइन है, आप इसको बोल सकते हो जैसे ही आप काम स्टार्ट करते हो, एफर्ट करते हो, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो कहेंगे हाँ सही है।
ठीक है, हम राशियों से भी बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। अब ये प्लेनेट का जैसे मिनिस्ट्री है पूरी, जैसे सूर्य को हम राजा कहते हैं ना, सूर्य ग्रहों का राजा है, किंग। सूर्य के पिता कौन है? कश्यप। और माता कौन है? अदिति। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा को रानी बोला जाता है। चंद्रमा के पिता कौन है? अत्रि। और इनकी मदर कौन है? अनसुईया। फिर अगर हम मंगल मार्च की बात करें तो ये सेनापति है। इनके पिता कौन है? विष्णु जी। और माता कौन है? पृथ्वी। बुध हैं प्रिंस, राजकुमार बोलते हैं हम। इनके पिता कौन है? चंद्रमा। और माता कौन है? तारा। बुध के पिता चंद्रमा है और माता है तारा। अगर जुपिटर की बात करें तो ये है अंगिरस ऋषि के पुत्र, और इनकी माँ का नाम है श्रद्धा। बृहस्पति, अंगिरा या अंगिरस पूरा नाम है उनका, और उनकी माता का नाम श्रद्धा। ऐसे शुक्र की बात करें तो शुक्र के पिता है भृगु ऋषि और माँ है इनकी ख्याति। शनि की बात करें, शनि यानी कि सर्विस, सेवा, सेवक। सूर्य पुत्र शनि, इनके पिता कौन हुए? सूर्य। इनकी माता है छाया, क्योंकि जो सूर्य की पत्नी थी उन्होंने एक छाया का निर्माण किया था, और उनसे ये शनिदेव मतलब पैदा हुए, इसलिए इन्हें छाया पुत्र भी बोला जाता है। अगर आपने सुना हो तो, है ना, छाया पुत्र शनि ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि ये छाया के पुत्र हैं। अब राहु और केतु अगर इनकी बात करें, यानी स्वर भानु, राक्षस तो एक ही था स्वर भानु, लेकिन उसके जब वो अमृतपान किया और जब विष्णु भगवान ने चक्र से उनका यहाँ से दो हिस्से हो गए थे, धड़ और सिर अलग अलग हो गया था, तो जो स्वर भानु के पिता विपरीचिति और माता है सिंगिका। ये आपको टेबुलेशन मुश्किल से मिलेगी, तो आप इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। ये आपको प्लेनेट मिल जाएंगे, राजा रानी सेनापति ये सब मिलता है, लेकिन पिता माता वाला जो हिस्सा आता है वहाँ पे थोड़ा कम लोग बता पाते हैं। राहु केतु तक तो सबको पता है, लेकिन राहु केतु के पिता कौन है, माँ कौन है, ठीक है। ये बेसिक, क्योंकि ये कोर्स ही बेसिक है आपका, तो बेसिक चीज़ ही आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आएगा आपका एक्जिलेट और डेबिलेट। एक्जिलेट और डेबिलेट से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करवा देता हूँ, फिर आप ये एक्जिलेट डेबिलेट वाला हिस्सा देखिए। कभी हम उसको नहीं करते हैं। अभी मैं आपको जो करवाता हूँ, मैं आपको सिग्निफिकेटर्स बताता हूँ। मैं आज आपको सिग्निफिकेटर नोट करवा देता हूँ, हर एक प्लेनेट के सिग्निफिकेटर कैसे हैं, और उसके बाद हम करेंगे कल हर जॉडियक साइन के सिग्निफिकेटर क्या है। जैसे मेष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है या कुंभ राशि है, तो आप उसके हिसाब से भी बता सकते हो कि ये पर्सन इस तरीके से, उसकी पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेनेट के सिग्निफिकेटर नोट करते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सूर्य का ये कारक है या चंद्रमा का ये कारक है। आप उस हिसाब से उस चीज़ को, आप जिसे आप प्रेडिक्शन बोलते हैं ना, वो चीज़ें आपको पता लग जाए या आप किसी के बारे में बता सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट जो हम बात करेंगे सिग्निफिकेटर में, सबसे फर्स्ट प्लेनेट जो आएगा वो आएगा आपका सन, यानी कि सूर्य। जैसे मैंने बताया था, सूर्य है इस संसार में उत्पत्ति का कारण, है ना, ये बताया मैंने आपको। तो आपके 12 हाउसेज में से जिस भी घर में सूर्य है, जिस घर में सन बैठा है, जिस हाउस में 12 हाउसेज में से, वो आपका इस धरती पे आने का कॉज बता रहा है। जैसे मान लिया किसी का सूर्य 6th हाउस में बैठा, तो उसका मतलब क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ है? सेवा करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम 12 हाउसेज जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का सिग्निफिकेटर, सूर्य क्या होना है? राजा। सबसे पहले तो लिखिए राजा, किंग। अब सूर्य
सूर्य क्या देता है आपको? रोशनी। जब सनराइज होता है तब क्या रोशनी होती है? सूर्य को हम सोल से कनेक्ट करते हैं, आत्मा का कारक है सूर्य, आत्मा। फिर डिसिप्लिन, क्योंकि जो एक सन के अंदर जो डिसिप्लिन देखा जाता है ना, अपने टाइम से राइज होना और अपने टाइम से सनसेट होता है, किसी के लिए नहीं आगे पीछे टाइम होता है, तो एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी को बताता है सूर्य। दूसरा अगर बात करें तो सूर्य आपकी बोन से भी रिलेटेड है, हड्डियों से, हड्डियों का कारक भी सूर्य है। कैल्शियम, आपने देखा होगा ये जहाँ भी फ्लैट कल्चर चल रहा है, इंडिविजुअल हाउस की बात नहीं, मैं फ्लैट कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े टावर्स बने होते हैं, है ना, ये इधर आप बॉम्बे दिल्ली जिधर भी जाएँ आप, तो मान के चलिए कि जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है, सूर्य की रोशनी जहाँ पे सन की किरणें नहीं आती है, ऑलमोस्ट उन लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिल रही है, ये आपका मेडिकल साइंस बोल रहा है। कैल्शियम किससे कनेक्ट है? हड्डियों से। तो ऐसे लोगों की बोन्स जो होगी वो वीक होती है, इसलिए फिर उनको एडिशनल फॉर्मेट के अंदर विटामिन डी की टैबलेट खानी पड़ती है ताकि उनकी बॉडी में वो कैल्शियम आ सके। और अगर जब आपके घर पे सूर्य की रोशनी अच्छी आती है, सन बाथ लेते हैं ना बहुत से लोग, सन बाथ क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऊपर जो वो आता है, ये विटामिन डी देता है कैल्शियम के मुकाबले। सूर्य सिग्निफिकेटर में नंबर आता है, फिर फादर से कनेक्ट करते हैं सूर्य, सन इज फादर। और सूर्य से सरकार, गवर्नमेंट, सन सिग्निफिकेटर है गवर्नमेंट। एक लीडरशिप, नेतृत्व है ना, लीडरशिप जो बोला वो कौन देता है? सन। फेम, रिस्पेक्ट, शौर्य, पराक्रम और पेशेंस, धैर्य, सात्विकता, सतव गुण है ना, मैंने बताया हुआ है ना, सतव गुण है, सात्विकता। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये कौन है? सन। अगर हम फसल में आए, क्रॉपिंग में, तो वीट, गेहूँ, सूर्य का जब रेमेडी करवाई जाती है तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे गेहूँ का दान करवाया जाता है। और सन कहाँ से कनेक्ट है? आपकी ब्रेन से, मस्तिष्क वाला ये पार्ट, ये सन गवर्न करता है। एक ईगो, अहम की भावना सन देता है आपको। फर्स्ट चाइल्ड, सन, प्रथम संतान। जितने भी देवालय हैं, देव है ना, देवालय यानी कि मंदिर, ये सूर्य। और गोल्ड, मेटल में देखें तो गोल्ड, सोना, सूर्य। ठीक है, ये आपके सन के सिग्निफिकेटर है। अब आप बता सकते हो ना सन क्या क्या चीज़ें दे सकता है, या सन, सूर्य किन चीज़ों का कारक है, ये उसमें सिग्निफिकेटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो है आपका मून, चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि रानी। चंद्रमा, इसका एलिमेंट कौन सा है? वाटर, वाटर है। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? पानी, 70%। और मून किससे कनेक्ट है? मन। तो क्या देगा? इमोशंस। सबसे ज़्यादा इमोशन कौन दे सकता है? मून। ठीक है। अब लिक्विड, वाटर है तो लिक्विड, यानी कि जैसे मिल्क हो गया, है ना, जितना भी लिक्विड है वो कौन है? मून आपका। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें हम, तो मून आपका फूड, भोजन जो है उसका सिग्निफिकेटर भी यही है। या डेली इनकम की अगर बात करें हम, दैनिक आय, वो देता है मून।
कोई भी चीज़ की आर्ट है ना, कोई भी आर्टिस्टिक आपके अंदर अगर स्किल है, मून आर्टिस्टिक स्किल देने का कारक मून। मून को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे सूर्य को किया पिता से, तो मून को हम करते हैं माता से, माँ। कल्पना, इमेजिनेशन, वो कौन देता है? मून। एक सौम्यता है ना, सेंसुअल सुंदरता नहीं, एक सौम्यता की बात कर रहा हूँ। जैसे आप किसी रानी को अगर देखें, आपको मतलब क्या से फील होता है ना, एक रानी है पूरे कॉस्ट्यूम के अंदर, पूरी ज्वेलरी ऑर्नामेंट और सब, अब आप उसको देखो, ब्यूटी। हाँ। जो बस जो वो फील आएगा वो पूरा मून है, वही मून है ना। हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो कैसा कहते हैं ना, कूल है ना, ठंडक, आंखों को ठंडक महसूस होती है। सूर्य के सामने तो नहीं दे सकते, का हीट है, लेकिन हाँ जब हम मून को देखते हैं तो कैसा लगता है, वो ठंडक हो गई ना, ऐसा। इमोशंस मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक हिंदी वर्ड है लज्जा, शर्म नहीं, लज्जा। शर्म एक अलग है, लज्जा एक अलग है। जल, पानी मैंने लिखा दिया। आपके मन की प्रसन्नता, यानी कि आपका चंद्रमा, आपका मून जिस हाउस में बैठा है, आपके कुंडली के 12 हाउसेज में से मून जिस भी हाउस में बैठा है, उससे रिलेटेड या आपका मन उसी जगह पे लगेगा। जैसे मान लिया किसी का मून आपके हॉरोस्कोप में किसी के 4th हाउस में, चौथे खाने में अगर चंद्रमा है, अब उसका मन कहाँ पे लगेगा? घर में। 4th हाउस इज योर हाउस। उसको एकदम से जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं और थोड़ा सा भी जैसे ही ब्रेक मिला, उसका मन सीधा दौड़ के मेरे घर में भी क्या हो रहा होगा, है ना, मेरी वाइफ क्या कर रही होगी, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरे पापा मम्मी क्या कर रहे होंगे। मतलब ये मन है ना, कनेक्ट है मन से, तो आपका मन सीधा 4th हाउस यानी आपके घर से कनेक्ट होगा। आपकी मेंटल सिचुएशन को बताता है मून। डिप्रेशन जो होता है ना, वो मून देता है। एक काइंड टाइप ऑफ हार्ट है ना, काइंडनेस, दयालु, दयावान, थोड़े से सॉफ्ट, कोमलता, है ना, इमोशंस, सेंसिटिव इमोशन, प्लस इंटेलिजेंस, बुद्धि और धन। अगर हम इसमें क्रॉपिंग में जाएंगे तो चावल, राइस और कपास, ये चंद्रमा के कारक है। दूध तो है ही है, लेकिन राइस, चावल भी चंद्रमा से कनेक्ट है। आपने देखा होगा जब हम शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाते हैं, वहाँ पे अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम चंद्रमा को कनेक्ट करते हैं, अगर मेल है तो राइट साइड की आई, राइट साइड, और अगर फीमेल है तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वाली आई को देखते हैं। चंद्रमा से और क्या कनेक्ट होता है? कफ, सर्दी जुकाम, कफ एंड कोल्ड, कोल्ड ये देता है आपको चंद्रमा। मेटल कौन सा है? इसका है सिल्वर, चांदी। और जैसे सूर्य के लिए देवालय, मंदिर, जैसे चंद्रमा के लिए जलाशय, वाटर पाउंड हो गया, रिवर हो गया, वाटरफॉल, ये सब चंद्रमा, ठीक है। ये आपके मून के सिग्निफिकेटर। अब नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा आपका मार्स, मंगल। मंगल कौन है? सेनापति। मंगल को भूमि पुत्र भी बोला जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, मंगल के पिता और माँ, वहाँ पे धरती लिखा हुआ है, भूमि पुत्र है मंगल। मंगल एक एनर्जी है, ऊर्जा। मंगल आपकी डेयरिंग है, डेयरिंग, आपकी पावर यानी कि ताकत, कैपेसिटी, लैंड, भूमि, जमीन जायदाद, है ना, या फिर अचल संपत्ति।
मंगल है एंगर, क्रोध, गुस्सा कौन दिलाता है? मंगल। वॉरियर, योद्धा, और सेना, पुलिस, ये मंगल। आईपीएस है ना, आईपीएस होते हैं, ये कौन है? मंगल। एडमिन, एडमिन वाला जो पर्सन होगा, प्रशासनिक व्यक्ति, ये आर्मी आर्मी डिफेंस सर्विसेज ये भी इसी में आता है सब ना? इसी में आएंगे जी, इसी में आएंगे। या फौजी भी है ना, जैसे जो बॉर्डर के ऊपर है, वो हाँ सब जी, मंगल के लिए, मंगल। हाँ जी। प्रशासनिक व्यक्ति हो गया। फिर हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लाइट, या फिर फायर, आग। आग कौन सी? किचन वाली जो फायर होती है ना, किचन की फायर, वो मंगल है। इसलिए आप वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो किचन को रूल ही मार्च है, उसका डायरेक्शन वो है, वो फायर, वो वाली फायर बनती है। जितने भी आपके चोट के जो निशान हैं, सर्जरीज जो होती है, ऑपरेशंस या कट जो लगते हैं, ये सब मंगल से होते हैं। अगर किसी का मंगल अगर डिस्टर्ब है या मंगल की दशा आई है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा देखने को मिलता है कि या तो कहीं ना कहीं चोट लगेगी, या कोई छोटा मोटा सर्जरी या ऑपरेशन करवा दे, ये मंगल करवाता है। मंगल को हम ब्लड से कनेक्ट करते हैं, खून, रक्त। तो घाव, चोट, ऑपरेशन, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, ये मार्च। जितनी भी वेपन्स है ना, अस्त्र और शस्त्र, जैसे पुराने टाइम में जैसे स्वॉर्ड्स वगैरह होती थी ना, तलवार हो गया, भाला या धनुष बाण, जैसे ये सारी चीज़ें, ये सब मार्च, अस्त्र और शस्त्र। आज के टाइम में क्या पिस्टल्स हैं, राइफल है, मिसाइल्स है ना, तोप है, जैसे ये सारी चीज़ें। मंगल सर्जन है। अगर कोई प्रोफेशनली जाता है, मंगल उसका अच्छा है, तो मे बी वो सर्जन, मतलब डॉक्टर बने, लेकिन जिसमें MS सर्जन बन जाए। सर्जन क्या करता है? काट पीट, कट, चोट, ऑपरेशन, यही करते हैं, ये सब मंगल में। मंगल को हम कनेक्ट करते हैं रिलेशन वाइज ब्रदर से, भाई। अगर हम इस आर्टिकल में जाएंगे तो जैगरी, गुड़, मंगल, मीठा। मेटल में जाएंगे तो कॉपर, तांबा, ठीक है। और अगर खाने में जो तीखा होता है ना, तीखापन, मिर्च वाला तीखा, वो मंगल, ठीक है। अब हम बात करें आपकी, नेक्स्ट आता है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। बुध को क्या बोलते हैं? राजकुमार, प्रिंस। अब बुध से क्या देखते हैं हम? बुद्धि और वाणी, आपकी इंटेलिजेंस और आपका कम्युनिकेशन। ये कौन अच्छा करता है? आपका बुध। जिसका बुध अच्छा, उसकी वाणी अच्छी, और जिसका बुध डिस्टर्ब, उसकी वाणी हार्श हो जाएगी। ये बुध बताता है। बुध यानी कि सीखना। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक जुपिटर और एक मर्क्यूरी है, दोनों ज्ञान के कारक हैं। मर्क्यूरी और जुपिटर, बुध और गुरु बृहस्पति, ये दोनों ज्ञान है। लेकिन ज्ञान अगर हम एजुकेशन से लें, एकेडमिक एजुकेशन, देन मर्क्यूरी। एकेडमिक एजुकेशन वाली नॉलेज वो देगा मर्क्यूरी, और जो जीवन का जो ज्ञान है, बाकी जो हम जो भी सारा नॉलेज देते हैं, वो जुपिटर है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है बस। बुद्ध यानी कि सीखना, लर्निंग। बुद्ध यानी कि समझना, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट या समझ जाते हैं। लिखना, पढ़ना, मर्क्यूरी। एजुकेशन, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, चतुराई। फिर बुद्ध, जैसे आपने देखा होगा ना, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, बहुत से आपने देखा होगा, ये सारे बुद्ध हैं। मोटिवेशन है ना, किसी को मोटिवेट करने का काम किसका? बुद्ध का। लेकिन बुद्ध के लिए हम ये बोलते हैं
ये पूरी दुनिया को मोटिवेट कर देगा, पूरी दुनिया को मोटिवेट कर सकता है, लेकिन इसे भी कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। इसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हम जेंडर वाइज जैसे देखते हैं ना, तो इससे बोला जाता है नपुंसक ग्रह। ये मेल ना फीमेल, ये जेंडर वाइज देखें लिंग के हिसाब से तो नपुंसक है। क्योंकि बुध का ये बोला जाता है कि बुध अकेला खुद में कुछ नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी में भी यही होता है और एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है। बुध जिसके साथ में रहेगा उस तरीके का एक्ट करेगा। पानी होता है ना, पानी उसका खुद का कोई रंग नहीं है ना, लेकिन आप उसके अंदर जो कलर डालोगे वैसा कलर आ जाएगा। ये बुध महाशय ऐसे ही है, जिस कंपनी में रहेंगे ना उसी की तरह एक्ट करने लग जाएगा। या ऐसा भी देखो, एक ऐसी लैंग्वेज है थोड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह एस्ट्रोलॉजी में बुध को बोलते हैं बिन पहन देखा लुढ़का। ऐसा भी बोला जाता है कि जिधर देखा उधर मुड़ दो। लेकिन नेचुरलिटी यही है कि ये जिनके साथ में बैठते हैं उनके जैसा। बुध एक आपको स्थायित्व यानी बैलेंस देता है लाइफ में, बैलेंस सा रही है लाइफ का, कि लाइफ को बैलेंस करने का काम करेगा बुध। और जिसका भी बुध डिस्टर्ब है, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिसका 5 नंबर मिसिंग है या नंबर 5 डिस्टर्ब है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी। उसको यही लगेगा मेरी लाइफ बैलेंस नहीं है, मेरी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कौन देता है? ये बुध देता है। यानी कि बुद्धि और वाणी से सब कुछ हो सकता है। तो भाषण वगैरह जैसे होते हैं ना, स्पोक्स पर्सन, वक्ता, ऑरेटर, है ना ये, या अकाउंटेंसी, और बात करें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये सारा बुध, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिजनेस, व्यापार, है ना, और अकाउंट जैसे मैंने बता दिया लिखा था, सीए चार्टेड अकाउंटेंट जैसे होते हैं ना, ये सारा। और बुध आपको जर्नलिस्ट भी दिखेंगे, पत्रकार जो होते हैं ना, जर्नलिस्ट, मर्क्यूरी। और जितना भी प्रिंटिंग का काम, जैसे हिंदी में मुद्रण बोला जाता है, जैसे मुद्रण, प्रिंटिंग, बुध। बुध को हम अगर ऐसे देखें तो आपके फ्रेंड्स, मित्र और मामा, जैसे मून से माँ है, मर्क्यूरी से फ्रेंड्स और मामा, आपके मामा। बुध से और किसको देखते हैं हम? बुध से देखते हैं हम बहन, बेटी, बुआ और मौसी। अगर बॉडी में देखें तो नेवल, नाभि जो है ना, वो आपका बुध है। वेदों का नॉलेज, वेद ज्ञान हो गया, या कोई जो अपना वाणी का बिजनेस, जैसे वाणी का व्यापार इन द सेंस, जैसे आरजेस जो होते हैं ना, रेडियो जॉकी, जिनका अर्निंग सोर्स क्या है? उनकी वाणी, है ना, वो अपनी वाणी से काम करते हैं। तो इस तरीके के लोग, ये मर्क्यूरी वाले, ठीक है। और जो चीज़ आएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तब आप सिग्निफिकेटर में ऐड करते जाना, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना इनके साथ, ठीक है। तो कभी कोई टॉपिक आएगा तो उसमें कुछ ऐड होगा तो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स के साथ। बुध के अगर बाद में बात करें तो आता है आपका जुपिटर, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति यानी कि गुरु, गुरु जो ज्ञान देना है ना, तो गुरु बृहस्पति क्या कहता है? कोई भी चीज़ को सीख कर, किसी भी चीज़ को सीख कर बांटना, पहले एक्यूमुलेट करना, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि जैसे कोई मान लो टीचर है ना, प्रोफेसर है, टीचर है, तो उन्होंने सबसे पहले तो खुद एजुकेट हुए होंगे, यानी कि उन्होंने किसी से सीखा होगा, उसके बाद देन प्रोफेशनली फिर वो लोगों को सिखा रहे हैं। तो पहले एक्यूमुलेट करना, सीखना, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सीखना और सिखाना,
दैट इज जुपिटर। चीज़ों को समझना और ज्ञान अर्जित करना। आत्मबोध भी बोला जाता है इसमें। आत्मबोध एक वर्ड है इसका, है ना। संयम, जितनी भी आपकी जो नीतियाँ बनती, जो आइडियल जितने भी आपके हैं, आदर्श नीति जिसे बोला जाता है, ये जुपिटर। जुपिटर यानी कि जीव, जीव यानी कि अगर हम देखें अपने आप को, तो आप कौन हो? जुपिटर हो। जो भी जीव है इस दुनिया में, इस संसार के अंदर, वो सब जुपिटर। यानी कि अगर खुद के बारे में कुछ देखना है तो जुपिटर जीव, या इसे ये भी बोला जाता है प्राणवायु, O2 ऑक्सीजन, जुपिटर। पंडिताई, है ना। और जितने भी एडवाइज़र रहेंगे ना, सलाहकार, जो सलाह देने का काम करते, भाई प्रोफेशनली करें चाहे ऐसे करें, ये जुपिटर। शास्त्रार्थ, आपने एक वर्ड सुना होगा ना, जो ये जो वेद पुराण और ये पढ़ते हैं सब, फिर आपस में जो एक होता है ना, बातचीत होती है, जो भी कोई अपनी चीज़ों को रखता है, कोई चीज़ों कहते हैं ना, आओ हम शास्त्रार्थ करते हैं। यानी शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम या तो आर्ग्यूमेंट करें एक दूसरे के सामने बैठ के, ताकि उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है वो। शास्त्रार्थ करना यानी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। मैं अपनी नॉलेज से बोल रहा हूँ, आप अपनी नॉलेज से बोल रहे हो, तो बाकी लोगों को क्या हो रहा है, नॉलेज मिल रही है। ये शास्त्रार्थ का पॉजिटिव है। फिर आप बृहस्पति से हम कनेक्ट करते हैं टीचर्स को, पुजारी, टीचर, अध्यापक, बैंक वर्कर्स, और जो अपने रिचुअल्स और कल्चर को मानने वाले, रीति रिवाजों को मानने वाले, बृहस्पति। सदाचार, है ना, एकदम कैसा उसका होगा, एकदम से प्योर, कोई छल कपट नहीं, कोई उसके अंदर ऐसा शुद्ध नहीं, एकदम से सदाचारी। और हम इससे किससे कनेक्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लिखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जुपिटर। जुपिटर इज लक, भाग्य इज जुपिटर। फैट, बॉडी की जो फैट है या मोटापा, ये देता है जुपिटर। जो भी हम तीर्थ यात्रा जो होती है ना, जहाँ भी हम जाते हैं, जैसे हरिद्वार गए, कोई वैष्णो देवी गया, कोई केदारनाथ गया, ये सब जुपिटर है। ठीक है। अब आते हैं आपके वीनस, शुक्र देव। ये भी है गुरु, इनको क्या बोला जाता है, दैत्य गुरु। ये दैत्यों के गुरु हैं। और देव गुरु बृहस्पति, नाम है उनका देव गुरु, यानी देवताओं के गुरु। तो शुक्र से हम क्या देखते हैं, मेल्स की उसके अंदर हम वाइफ, किसी मेल की वाइफ, लाइफ पार्टनर। और मार्च में लिखिए किसी फीमेल के हस्बैंड, पति। मंगल के आगे पति और शुक्र के आगे पत्नी। जितनी भी लग्जरी है, दैट इज वीनस। इसका कारक का कौन है, वीनस। आपके जो चेहरे के ऊपर जो चमक, वो शुक्र है। जितने भी मैरिज से रिलेटेड जो भी है प्रसंग या जो भी है, वो सब शुक्र है। शारीरिक भोग या इंद्रियों का भोग, ये शुक्र है। पारिवारिक संपत्ति हो गया, जैसे वेल्थ हो गई, जैसे घर है, जैसे है ना, गाड़ी है, भौतिक सुख सुविधाएं, ज्वेलरी, आभूषण, जितनी भी
एक्सपेंसिव जितने भी आर्टिकल्स है ना, कीमती वस्तु, जेम्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, परफ्यूम्स, इत्र, और क्या बोलते हैं आपको लेडीज के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, लेडीज से जो भी जो रिलेटेड जो होती है ना चीज़ें तैयार होने में, क्या बोलते हैं उसको, मेरा वर्ड स्किप हो रहा, वो सारी चीज़ें आप सब ये शुक्रा से लेंगे, है ना। और का होटल, होटल, सुरा एक वर्ड है जिसे हम आज के टाइम में वाइन बोलते हैं, सुर और सुरा ऐसा बोला जाता है। तो एडिक्शन जो इस तरीके का है, जैसे कोई किसी का ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, या कोई कैरेक्टर वाइज अगर इस तरीके का, वो सारा ये यहाँ पे, जैसे क्योंकि ये शुक्र है ना, ये अट्रैक्शन का, ये अट्रैक्ट भी होता है और ये अट्रैक्ट भी करता है। शुक्र को शो ऑफ करना पसंद, दिखावा, जितने भी फैशनेबल और ब्रांडेड चीज़ें, चाहे क्लोथिंग हो गया, चाहे आपका कुछ भी जो ब्रांडेड है, वो सब शुक्र है। जितनी भी फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, शुक्र। और जो मेल्स के अंदर जिसे हम स्पम, है ना, सीमेन, जो एक मेडिकल टर्म है ना, वो शुक्र है। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो है आपका सैटर्न, यानी शनि। शनि को हम कनेक्ट करते हैं सेवक, सर्विस, सेवा, या क्या बोलते हैं, शनि है कर्म प्रधान। आपके जो भी कर्म है उसका कारक कौन है, सैटर्न। सैटर्न को जज बोला जाता है ना, न्यायाधीश, जज करने वाला। सैटर्न से हम कनेक्ट करते हैं दुख, तकलीफ, पीड़ा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, सैटर्न। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये सैटर्न है। डिसिप्लिन, सैटर्न। वैराग्य, बहुत से लोग होते हैं ना जो सब छोड़ के और साधु बन जाते हैं, तो वैराग ले लेते हैं। ये कैपेबिलिटी सिर्फ सैटर्न दे सकता है। आपकी लॉन्जिविटी, सैटर्न, आयु। हैंडीकैप, विकलांगता जिसे बोलते हैं, वो सैटर्न। जितने भी एग्रीकल्चर वर्क होते हैं, जैसे कृषि से रिलेटेड कार्य, खेती बाड़ी जैसे, जितना भी अंडर अर्थ से जो चीज़ें निकल रही है, जैसे पेट्रोल हो गया, या मिनरल्स है, या बहुत सारी चीज़ें जो निकलती है, खनिज जिसे बोलते हैं, वो सब कौन है, ज़मीन से नीचे शनि। माइंस से सब होगा। एकदम, यस, माइंस वगैरह, क्योंकि वो ज़मीन से नीचे है, तो ये हाँ सब जी। है। क्योंकि ये बोला जाता है ना कि जो सूर्य है उसका प्रकाश तो पूरी धरती पर आ रहा है, सब जगह आ रहा है, लेकिन जब सूर्य और शनि, जब इनका एक स्टोरी है वहाँ पे, तो शनि ने जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, क्योंकि सूर्य ने इनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने जब भगवान शिव की तपस्या की, तो उन्होंने, शिव भगवान ने, जब भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी मान जाते हैं, प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए बताओ मुझे। तो उन्होंने ये बोला कि हूँ तो मैं एक राजा का बेटा, है ना, वो सारे गुण हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं, मेरा वहाँ पे जहाँ मैं चाहता हूँ, मेरी किंगडम कहाँ पे हो, जहाँ पे मेरे फादर प्रेजेंट नहीं हो,
यानी कि जहाँ पे सूर्य प्रेजेंट नहीं हो, जहाँ पे सन नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे मैं कुछ करूँ, मेरा सारा किंगडम वहाँ पे बनाना था। ठीक है, तो इसलिए शनि को बोला, या शनि की सल्तनत, एक वर्ड है उर्दू का, शनि की सल्तनत कहते हैं पाताल लोक में, जमीन से नीचे जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच सकती है। और सैटर्न की रेमेडी जब हम करवाते हैं, जहाँ पे तेल का दान करवाया जाता है, वो यहीं से रिलेटेड है, क्योंकि जो जितना भी तेल है ना, वो सब कहाँ से निकलता है, ज़मीन के नीचे है। तो जब उसकी पूरी पावर ही वहीं पे है, तो रेमेडी भी वहीं से होगी। इसलिए सैटर्न की रेमेडी का जब हम तेल दान करवाते हैं, छाया दान, वो ऐसे होता है, उसका लॉजिक रीजन यहाँ पे। ठीक है, सैटर्न से हम कनेक्ट करते हैं नौकर, सर्वेंट अपने। सैटर्न से सिग्निफिकेंट है लॉ, कानून का। जितने भी आपको पुराने मकान दिखते हैं ना, 80-100 साल पहले के जो मकान हैं, वो सारे सैटर्न हैं, पुराना, ओल्डेस्ट। फिर तिल है ना, तिल, तेल, लोहा और ब्लैक, काली वस्तु है जितनी भी। यानी कि शनि के लिए जब दान करवाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है काला चिमटा, काला तवा। यानी कि लोहा तो है, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ ऐड होती है, ब्लैक, काला होना चाहिए। आप देख लो, शनि के मंदिर जाके देख लो, शनि की प्रतिमा देख लो, ब्लैक। शनि, सैटर्न सिग्निफिकेटर है डिलेज का। जितनी भी आपकी चीज़ें डिले हो रही है, वहाँ पे कौन है, सैटर्न महाराज। जितनी भी आपके घर के अंदर स्टोरेज है, आई मीन स्टोर रूम जो होता है, जहाँ पे आप स्टोरिंग करते हो किसी चीज़ की, वो सैटर्न। आपके घर का ओवर टैंक, ओवर हेड टैंक, ओवर पर जो होता है, सैटर्न। मारक योग भी यही बनाता है, सैटर्न। यानी कि जब सैटर्न की दशा आती है ना, ऐसा बोलते हैं सैटर्न की दशा आई यानी कि अब तो गया। मेनली एस्ट्रोलॉजर यही बोलते हैं। या किसी को बोल दिया कि तुम्हारे शनि की दशा आने वाली है, तो उसका पूरा मॉरल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही बताया मैंने, एक चीज़ बोली थी ना, जो हमें पढ़ाया गया, जो हमें बताया गया, वो नेगेटिव ही था। तो सैटर्न यानी कि नेगेटिव, अब कुछ नहीं हो सकता। एक माइंड के अंदर एक आता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। सैटर्न कर्मों के दाता है। जैसा आप कर्म करोगे, वो देने का गारंटी सैटर्न देगा। रिवॉर्ड भी देगा और पनिशमेंट भी देगा। दोनों कौन देगा? सैटर्न। तो सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है। ना राहु से डरिए, ना केतु से डरना है, ना शनि से डरना है। डरो सिर्फ किससे? अपने कर्मों से। अपने कर्मों को सही कर लो। आपके जो भी कर्म है, वो अगर एकदम प्योर है, इथिकल, जिसे पूरी सोसाइटी में देखें, हाँ इथिकल है, प्रिंसिपल्स के साथ में आप चल रहे हैं, तो फिर किसी की कुंडली में अगर सैटर्न नेगेटिव रिजल्ट दे दे, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ने को तैयार हूँ। फैक्ट है ये। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? नेगेटिव। सारे प्लैनेट्स के अंदर अगर कोई स्टैंप लगा के गारंटी देता है ना, वो सिर्फ सैटर्न दे सकता है। और किसी की हिम्मत नहीं है जो सैटर्न स्टैम्प गारंटी दे दे, कोई भी, हाँ ये स्टैम्प गारंटी ये होगा, वो सिर्फ सैटर्न कर सकता है। इसलिए आपने सुना भी होगा, शनि देता है छप्पर फाड़ के, सुना है ना? तो फिर सैटर्न से क्यों डरना? और ये सही है, सैटर्न, शनि देता है छप्पर फाड़ के और लेता है कपड़े फाड़ के। ये पूरी लाइन है इसकी। शनि देता है छप्पर फाड़ के, छप्पर फाड़ के देगा, नहीं संभाल सकते हो उतना सैटर्न दे सकता है। शुक्र वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे। शनि इतना देने का उसके अंदर पावर है। छप्पर फाड़ना मतलब इतना जहाँ पे आप संभाल नहीं सको। और जब लेने पे आ गया तो आपके कपड़े नहीं छोड़ेगा शरीर पे। सैटर्न की दशाओं के अंदर विक्रमादित्य जी के ऊपर जब सैटर्न की दशा आई थी, क्या बचा उनके पास? अपने जब आप देखो बहुत सारी माइथोलॉजी की वहाँ पे
वो हालत हो गई थी कि राजा विक्रमादित्य एक कहाँ पे पहुंच गए थे, ये जो शमशान के अंदर जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, वर्ड, वहाँ पे ये नौकरी कर, मतलब वहाँ पे ये डेली रूटीन में वर्क कर रहे थे। और कंडीशन क्या आई कि इन्हीं के पुत्र, इन्हीं का बेटा, जिसकी डेथ हो चुकी थी, और वो आए, लेकिन उसका कर लगता था, है ना, अभी तो जैसे चीज़ वहाँ पे कर चुकाना पड़ता, वो कर देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उनकी वाइफ के पास। तो अब क्या बोलेंगे, सैटर्न का क्या मतलब है? सैटर्न क्या दुख दे रहा है? सैटर्न दुख नहीं दे रहा है। सैटर्न आपके कर्मों का आता है, नोटेड, है ना, क्या बोलते हैं, मिलॉर्ड दिस नोट नोटेड, प्लीज़ नोट करिए मेरी बात। कर्मों का आता है, जो आपने कर्म किए वो देने सैटर्न आया। 2024 आया, सब जने कह रहे बड़ा खराब है जी, 8 का नंबर है ना, 2024 को काउंट करो, 8 है, शनि का नंबर है, तो 2024 तो बहुत ख़राब है जी। किन के लिए ख़राब है? जो गलत कर रहे हैं उनके लिए ख़राब है। सैटर्न सिखाने आता है, सैटर्न कभी ऐसे नहीं है परेशान कर, सिखाएगा आपको, सिखाने का नंबर है 1। वो सिखाएगा आपको, तुमने ये किया था इसलिए अब तुम ये फेस कर रहे हो, ये क्या है, सीख है आपके लिए, एक सीख देना आया सैटर्न। और जिनके अच्छे हैं उनको रिजल्ट अच्छे ही देके जाएगा सैटर्न। तो किसी के लिए शनि की दशा अच्छी है, किसी के लिए शनि की दशा खराब है, डिपेंड आपके कर्मा पे, ठीक है। क्योंकि सैटर्न क्या चाहता है, जो डिले एक वर्ड जुड़ता है ना कि शनि आया है तो ये तो देरी करवाएगा, देरी क्यों होती है बता सकते हैं आप लोग? किसी चीज़ में देरी क्यों होती है, इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, देरी क्यों होती है? नहीं, देखिए, एफर्ट्स पूरे नहीं होते। एफर्ट पूरे नहीं होते, यस, ठीक है। और चलिए, एक आपने बहुत सिंपल सी लाइन सुनी होगी, बिकॉज आप सब लोग, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, एक की वजह से सारी आपकी फिर रिकॉर्डिंग जब देखोगे तब आपको नहीं समझ आएगी। एक लाइन है इंग्लिश की बहुत छोटी सी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आएगी। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट परफेक्शन, है ना। तो सैटर्न क्या चाहता है, परफेक्शन, बस, और कुछ नहीं है उसके सामने। अब वो परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जो ये टाइम फ्रेमिंग चल रही है ना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे, परफेक्शन है, क्या हो रहा है, एक टाइम गैप, यानी एक डिलेनेस लेके आ। सैटर्न सिर्फ किसका वेट कर रहा है, आप डिजर्व कब करते हो, आप जब डिजर्व करोगे, जब आप, जैसे ही आपके अंदर डिजर्वनेस कब आएगी, जब आप परफेक्ट हो जाओगे, तो सैटर्न आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे दे देगा। और डिले का कोई कारण नहीं है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, बताते उसी तरीके से है कि सैटर्न, अरे ये तो बहुत धीरे देता है, सैटर्न को लंगड़ा ग्रह भी होता है ना, क्योंकि ये उसकी कहानी अलग है, सैटर्न धीरे चलता है। सबसे बड़ी जो दशा है वो सैटर्न की 19 साल की ट्रांसफॉर्मेशन लाता है आपकी लाइफ के अंदर। जिसके भी सैटर्न की महादशा आई 19 ईयर, वो पूरी लाइफ उसकी ट्रांसफॉर्म कर देता। 19 साल छोटी बात थोड़ी ना, 19 साल में एक न्यू बॉर्न बेबी भी एक मैच्योर्ड बन जाता है। 19 साल किसे कहते हैं? तो ये आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सैटर्न, ठीक है। बस परफेक्शन चाहिए इसको, तो डिज़र्व करने वाला चाहिए, तो फिर रिवार्ड दे देगा ये हाथों हाथ। और अगर आप पनिशमेंट डिज़र्व करते हो तो वो भी हाथों हाथ ही देगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचोगे तब फिर तो देगा ये, ठीक है। सैटर्न को हम अगर और कनेक्ट करें, चाचा, आपके चाचा आपके सैटर्न की, आपकी मेहनत और आपका डिसिप्लिन, ये सैटर्न है, ठीक है।
अब आता है इसके बाद में आपके राहु देव। राहु और केतु दोनों को क्या बोलते हैं? शैडो, है ना, क्योंकि प्लेनेट नहीं है, इनको अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई है। तो राहु राहु है आपका पैशन, पैशन देता है राहु, डीपली अटैचमेंट राहु। जिस घर में आपके जिस हाउस में राहु होगा ना, उस घर से आपका उस पर्सन का बहुत डीप अटैचमेंट होगा, या जिसके साथ में होगा उससे आपका डीप अटैचमेंट। और मान लिया एग्जाम्पल जैसे राहु चंद्रमा के साथ में, अगर देखेंगे तो एक ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण। क्योंकि राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ में जाता है तो ग्रहण योग बनाता है, क्योंकि राहु कहता है कि तुम्हारी वजह से ही तो मेरा ये हाल हुआ है ना, सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही तो उसका हाल हुआ, बाकी तो उसकी गर्दन ही नहीं कटती बेचारे की। शिकायत किसने की थी? चंद्रदेव ने भगवान विष्णु से, कि प्रभु ये असुर है, ये देव रूप लेके बैठा है अमृतपान करने के लिए, और भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन निकाल दिया। तो देखो केतु वाला नीचे का हिस्सा है, धड़ के नीचे, नेक के ऊपर है, जहाँ से देखना, सोचना, याद रखना ये सब यहाँ पे है। तो राहु के पास यही पार्ट है, इसलिए राहु को पता है कि तुम लोगों ने मेरा ये कांड करवाया था, इसलिए राहु ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को लगाता है। अब अगर ऐसे देखें हम, तो चंद्रमा के साथ में अगर राहु आया किसी की भी कुंडली के अंदर, चंद्रमा कौन है? मदर, माँ है। उस पर्सन का डीप अटैचमेंट किसके साथ होगा? अपनी मदर के साथ में। अगर राहु सूर्य के साथ में आया, अपने फादर के साथ में बहुत जबरदस्त अटैचमेंट होगा। ऐसा नहीं है पापा की परी बेटियां होती है, बेटे भी हैं, उनकी कुंडली में अगर सूर्य के साथ में राहु, हाँ सूर्य ग्रहण है नो डाउट, लेकिन अटैचमेंट एक डीप अटैचमेंट देगा उसके साथ में। जैसे मैंने बोला, कुंडली के जिस भी घर में राहु बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड वहाँ पे उसको अटैचमेंट होगा उसका। जितनी भी आपकी लाइफ में सडननेस, जो भी अचानक जो आपकी लाइफ में हैपन हो रहा है, वो राहु है, वो राहु देता है और कोई नहीं दे सकता। सडननेस राहु देगा। स्टबर्न है ना, अस्थिरता, क्योंकि राहु कंसंट्रेट नहीं कर रहा, बहुत जल्दी डिसेंट्रलाइज हो जाता है, फोकस नहीं रहता। ठीक है। वाचाल, वाचाल का मतलब क्या होता है? बोलने के अंदर जो माहिर हो, है ना, वाचाल, वाक्पटुता, ये राहु देगा वाचाल। और जैसे पॉलिटिशियन होते हैं ना, पॉलिटिक्स, कूटनीति जो है, राजनीति, ये राहु बड़ा वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको मैनिपुलेटिव भी बोलते हैं क्या आचार्य जी? हाँ मैनिपुलेटिव भी है, लेकिन एक वीनस मैनिपुलेटिव अलग है और राहु मैनिपुलेटिव अलग है। अच्छा। क्योंकि राहु को देखो, आप जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा ये है वो नेगेटिव ही बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ मैं, राहु को ना तो झूठ सुनना पसंद है, ना राहु झूठ बोलता है। ये सबसे बड़ी इसकी मतलब क्या कह सकते हैं आप, ये इसका गुण है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मीनवाइल जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, अगर आपने इसको छेड़ा तो फिर कहते हैं ना, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, ये राहु है। नहीं तो अपने काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, ना वो इंटरफेयर करेगा किसी में, ना वो चाहता कोई मेरे इंटरफेरेंस करे। ये तो अभी मैं आपको सिर्फ 1% बता रहा हूँ, जो पूरा जब हम सीखते हैं इसको तो बहुत बहुत डिटेलिंग है इन प्लैनेट्स की, लेकिन मैं आपको एक इनिशियली बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आप, मैंने बोला ना कि ये कोर्स करने के बाद कम से कम आप अपनी हॉरोस्कोप रीड तो कर लोगे, इतना तो कर लूँगा मैं आप लोगों को। तो ये राहु है इस तरीके का। राहु को अगर आप और देखें, राहु की जो पावर है वो है कैलकुलेशन, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि इसका ब्रेन बहुत शार्प है। उसके पास हाथ पैर वाली एनर्जी तो ख़त्म दे भगवान ने दी नहीं, तो इसके सारी एनर्जी कहाँ यहाँ पे पड़ी है, इसलिए बहुत फास्ट कैलकुलेटिव है राहु। ठीक है।
और अगर बात करूं मैं आपसे फॉरेन एब्रोड से जो कनेक्ट या कारक राहु है, विदेश विदेश का कारक राहु। इंजीनियर्स जो बनते हैं, इंजीनियर्स, ये राहु वाले लोग इंजीनियर बनते हैं क्योंकि दिमाग चलता है वहाँ पे। इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये जैसे हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ बैठे हैं सब लोग, आप कहाँ से हो, कोई पूना से है, कोई दिल्ली से है ना, मंजू जी यूएस में बैठे हैं। तो एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ना जहाँ पे कनेक्ट हो गए आप एक जगह पे। ये कौन दे रहा है? राहु। ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन वर्किंग है सब राहु है। और पायलट्स, एयर होस्टेस, ये सब राहु। राहु गंगा स्नान, राहु एज ए रेमेडी भी राहु है, और काम भी यही करवाएगा राहु आपसे। गंगा स्नान जरूर करवाएगा वो। और राहु गड़बड़ है तो कहते हैं गंगा स्नान करो। ठीक है, कोई भी परंपराओं को, कोई भी रिचुअल्स को तोड़ना राहु। राहु से हम किसको कनेक्ट करते हैं? दादा, ग्रैंडफादर, और फिर राहु पिता के पिता। ये आपको क्या बोलते हैं, हर चीज जैसे इंस्टेंटली चाहिए, हाथों हाथ, रुक नहीं सकते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। राहु हैंड टू हैंड, हाथों हाथ। दादा के साथ में एक और लिख लीजिए, आपका साला, ब्रदर इन लॉ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना साला, जो आपके वाइफ के ब्रदर, पत्नी के भाई, राहु। गैम्बलिंग जो है ना, गैम्बलिंग, राहु। मोबाइल, राहु। अब आते हैं हम केतु। केतु केतु स्पिरिचुअलिज्म का कारक है। सबसे पहला सिग्निफिकेंट रहता है इसका आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म। आपके इंटेंट, आपका भाव, मन का इंटेंट, आपकी नीयत, केतु। मिस्टिक पावर, गुप्त शक्ति, डिटेक्टिव, जासूस, जितनी भी मिस्टिक स्टडीज की जो है ना, साइंसेज, जैसे गुप्त विद्या, केतु। इवन जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, जिसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, वो केतु है। पढ़ी नहीं जाती है जो हर किसी को, वो केतु है। कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, आपके घर की सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, ध्वजा, फ्लैग। आपको केतु का वर्किंग प्रोफेशन बताऊं? बार्बर शॉप। जितने भी कैंची से बाल काट रहे हैं ना, कट करना, केतु मतलब कट। तो जो बार्बर है वो क्या करते हैं? कटिंग तो करते हैं बाल में। तो केतु, कैंची चलते हैं ना, केतु। जितने सर भी ब्यूटी पार्लर भी इसी में आएगा? ब्यूटी पार्लर, यस आएगा उसमें। उसमें भी उसमें हेयर कट? वीनस भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका जो फीमेल्स के जो होते हैं ना, उसका भी है, प्लस वो ब्यूटी इंक्लूड होगा, ब्यूटी इसलिए होगा। वीनस में आएगा। हाँ, वीनस और केतु दोनों जगह वहाँ पे भी ये तो हो, तो केतु है वहाँ पे, नो डाउट।
किसी चीज़ से कट करना केतु होता है ना, किसी चीज़ से अलग कर देना। तो केतु का क्या काम है, आपको मेटलिस्टिक वर्ड से अलग करना और स्पिरिचुअल वर्ड में ले जाके अटैच करना, ये केतु। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि जो तोड़ता है वही जोड़ता है, जो तोड़ता है वही जोड़ता है, ये केतु। सर डिटैचमेंट का कारण कारक है हाँ, केतु। डिटैच, मैंने बोला डिटैचमेंट का तो कारक है, वो आपको मेटलिस्टिक वर्ड से डिटैच करेगा, लेकिन वहीं पे वो स्पिरिचुअल में ले जाके आपको अटैच कर देगा, काटेगा भी सही और जोड़ेगा भी सही। ठीक है। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, टीबी, मेडिकल टर्म में डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, केतु। लिबरेशन, मोक्ष देने वाला एक ही प्लेन है। खट्टी चीज़ें होती है ना, जैसे पिकल्स हो गए, जैसे टैमरेड हो गया, या रॉ मैंगो, जैसे कच्ची कैरी का अचार जैसे है ना, अचार, पिकल, केतु, केतु ये है। ठीक है, क्लियर? बस बहुत है, आज इतना लिखा। आप इसको अपने अप्लाई करो, चेक करो, पता चल जाएगा। जहाँ पे सूर्य है आपकी कुंडली हॉरोस्कोप खोलना, जहाँ पे सन की प्लेसमेंट है वो है आपका आत्मा कारक, है ना। आत्मा की शांति मिलेगी उससे रिलेटेड कोई भी काम करो। और जिस हाउस में मून बैठा है वहाँ से मन की शांति मिलेगी, मन से कनेक्ट सर करोगे। एक हाँ जी। सर एक चीज, हाँ, सर इसको जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए कि सन फर्स्ट हाउस में है तो वो क्या, उसका क्या मतलब है। सन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस है आपका अपना पर्सनालिटी, ओके। आपकी एक्सपीरियंस, आपका माइंडसेट, आप कौन हो, उस पर्सन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में अगर पता करना, उसका फर्स्ट हाउस उठा देगा, वो सब बता देगा। सन फर्स्ट हाउस में तो उसको, अब इस पर्सन को मैंने बोला आत्मा की शांति, वो कहाँ पे, आत्मिक सुख कहाँ पे मिलेगा? खुद से, खुद के लिए जो भी काम करेगा सब बड़ा उसको, है ना, ऐसा लगेगा बस मजा आ गया। ठीक है। और जहाँ मून है वहाँ से आपका मन कनेक्ट है। कहते हैं ना, कहीं भी बैठे आपका मन दौड़ता है ना, तो जहाँ पे चंद्रमा है वहाँ आपका मन अपने पहुँच जाएगा। मान लिया जैसे अभी क्लास चल रही है, बात मंजू जी से हो रही है, सुनीता जी बैठे हैं, तो एकदम बैठे, मन कहाँ जाएगा? जहाँ पे चंद्रमा है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर वापस, अरे नहीं क्लास चल रही है। ये मून है, नो डाउट, ये सबके साथ में है। ये कौन से हाउस में? वहाँ पे नहीं जाएगा, आपकी फटाक से वहाँ पे आपका मन पहुँच जाएगा। 10th हाउस में है सर। टेंथ तो हाउस में, टेंथ हाउस किसका होता है? 10 टेंथ हाउस आपका कैप प्रोफेशन, कैप प्रोफेशन, कर्म। प्रोफेशन। तो अब ये हाँ। इसका, इस पर्सन का, जिसका भी टेंथ हाउस में है, तो उसका मन कहाँ पे? सीधा आपने, यार मेरा ऐसे काम करना था, वो वैसे चल रहा होगा, वहाँ पे बात करके देखता हूँ, वो डील आने वाली थी, वो पेमेंट आने वाला था, वहाँ से रॉ मटेरियल आने वाला, उसका मन कहाँ पे चल रहा है? अपने वर्किंग पे चल रहा है, अपने प्रोफेशन के बारे में वो बड़ा आराम से, मज़े से, बहुत शांति मिल रही है उसको। अगर 11th में हो तो फिर यारों दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने प्रॉफिट को लेके दूर। अलग अलग हाउसेस बताऊंगा मैं आपको, हाउसेस के बारे में, तब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़, ये हाउस, ये चीज़ होगा। सर एक चीज और, अगर जैसे आपने सर्व बलि बताया था तो सर्व बलि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें, सर्व बलि, अपनी जन्म। सर्व बलि हाँ। लिखने के लिए 3 कंडीशन सिंपल सी मैंने बताई हुई है। हाँ कोई भी पर प्लेनेट वो अपने मुझे। साइन में हो, पहला, कोई भी प्लेनेट अपने यानी खुद की राशि में, जैसे मार्स है, मार्स हाँ। अगर एरीज में या स्कॉर्पियो में बैठा है, यानी कि मेष और वृश्चिक, ये उसका घर है खुद का। आप अपने घर में कितने पावर में रहते हो?
फुल। अपने घर में तो सब पूरी ताकत में है, तो सर्वबली घर कहाँ से आएगा? ग्रह अपने घर में बैठा है या फिर अपने एक्सरेट हाउस में उच्च में जाके बैठा। फॉर एग्जाम्पल जैसे शनि है, सैटर्न अगर नंबर 1 में जाके बैठा है, सैटर्न अगर नंबर 1 यानी एरीज में जाके बैठा है, तो सैटर्न क्या हुआ? डेबिलेट हो गया। लेकिन वही सन अगर लिब्रा में 7 नंबर लिखा हुआ, जहाँ पे सैटर्न जिस बॉक्स में 7 नंबर लिखा है, सन वहाँ पे अपने उच्च में यानी एक्सरेट हो गया। तो सर्वबली ऐसे भी निकालते हैं, खुद के घर में या अपने उच्च राशि में जाके बैठे, या फिर वर्गोत्तम बनता है। एस्ट्रोसेज के अंदर जाके देखना, वहाँ पे अलग अलग साइन है, मैं आपको बताऊंगा एक दिन पूरा। आपको कुछ नहीं करना है, वो अपना आप ही बता देगा ये क्या चीज़ कहाँ पे, कौन सा कंबस है, कौन सा रेट्रो है, कौन सा वर्गोत्तम। वर्गोत्तम यानी हर वर्ग में उत्तम, सबसे अच्छा वर्गोत्तम ग्रह। सर्वबली ऐसे निकालते 3 चीज़ों से मैंने बताया था। एक आपका लगन लॉर्ड एसेंडेंट लगन का स्वामी, एक आपका सर्वबली, और तीसरा बताया था नवांशेष D9 चार्ट जो बनता है नवमांश, उसके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है उसका जो लॉर्ड, वो आपका नवांशेष है। 3 प्लेनेट वो पकड़ लो, आप किसी की पर्सनैलिटी को सीधा सा बता दोगे बिना देखे किसी को। लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है, अभी एकदम से नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आप ट्राई करो, स्टार्टअप करो, कुछ कुछ चीज़ें निकल जाएंगी। फर्स्ट हाउस किसी की पर्सनैलिटी को देखना यानी फर्स्ट हाउस उठा लो। हाउसेस बताऊंगा मैं, उस हिसाब से कर लेना। 12 के 12 हाउस है, और 12 ही तकलीफें हैं दुनिया में, 13वीं तकलीफ बनी नहीं और 13 हाउस बना नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब 12 हाउसेज में आ जाएंगी, इससे बाहर कोई नहीं जाता। तो अब हम जो कल जो क्लास होगी वहाँ पे मैं आपको जॉडियक साइंस बता देता हूँ, एरीज से लेके पाइसेस तक कौन कैसा होगा। फॉर एग्जांपल उसमें दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होगी, आपका एसेंडेंट या जॉडियक साइन दोनों चलेगा। ठीक है, क्लियर? चलो फिर आज बहुत है आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में वापस ठीक। मिलेंगे आपसे। थैंक यू जी। सर एक चीज और थैंक पूछनी थी।